सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 4 जून को। अंतिम चयन सूची जारी होने के 1 वर्ष बाद तक उन रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट निकालकर नियुक्तियां देंगे। उस 30,000 सीटें इसमें खाली होने वाली है। उन बच्चों का फ्यूचर जो है सही तरीके से सेट हो जाता है। मतलब ये घूम फिर के चतुर्थ श्रेणी से सीटें खाली करके अन्य भर्तियों में जाएंगे। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर अकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर अकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। 1 साल वेटिंग को लेकर सरकार कई बार चर्चा कर चुकी है। यानी 1 साल वेटिंग रूल की चर्चा जो शुरुआत की वो सरकार ने की। इसके बाद ये एक लाभार्थ माना जा रहा था कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द लाभ मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये चर्चाओं में तब्दील बन के रह गया। किसी भी तरह इस नियम को लागू नहीं किया गया। इसी के बाद चतुर्थ श्रेणी जो सबसे बड़ी भर्ती रही, इसी के बीच में अभ्यर्थियों ने लगातार संघर्ष किया। डीबी के समय आवाज उठाई कि हमारे 1 साल वेटिंग नियम लागू कर दिया जाए, ताकि कई भर्तियां हैं जो चतुर्थ को छोड़ के उसमें शामिल होंगे, यानी कि चतुर्थ की जो सीट है वो खाली रहेगी। उन सभी मांगों को लेकर लगातार अब संघर्ष कर रहे हैं और आज तमाम जो भी कैंडिडेट चतुर्थ श्रेणी के थे वो आज इस प्रदर्शन पर बैठे कि सरकार उनकी बात सुने और 1 साल वेटिंग नियम की जो चर्चा वो कर रही थी उनको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, ताकि चतुर्थ श्रेणी के जो कैंडिडेट है उनको लाभ मिल सके। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी को अपनी वेटिंग लिस्ट लागू करने के लिए। जी, क्या मामला है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। और लगातार जो संघर्ष बना हुआ है वो आखिरकार सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, जबकि सरकार की पूरी तैयारी थी इस पे। देखिए, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 4 जून को। नोटिफिकेशन क्या था कि जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान पहले 3 महीने तक का था या 6 महीने तक का था, उसको बढ़ाकर 1 साल तक कर दिया। उसमें प्रावधान था कि जो कैंडिडेट इस्तीफा दे देते हैं या जो पद रिक्त रह जाते हैं, तो जो अंतिम चयन सूची जो जारी होती है, उस अंतिम चयन सूची जारी होने के 1 वर्ष बाद तक उन रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट निकालकर नियुक्तियां देंगे उस भर्ती से। अब मांग हमारी ये है कि जो वो परिपत्र है उसको चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो आपने 2024 की कराई है, जो बहुत लंबे समय बाद आई है और एक जिसको आपने एक उत्सव की तरह करवाया है, उस भर्ती पर यह नियम लागू हो। सरकार खुद यह बात एडमिट कर रही है कि इस परिपत्र से जल्दी नौकरियां मिलेंगी, रिक्त पद नहीं रहेंगे और भर्तियां जो समय पे नहीं आ पाती हैं उससे भी जो है फायदा मिलेगा सभी अभ्यर्थियों को, क्योंकि अगर ये 1 साल तक भरते रहेंगे। और देखिए कितनी इसमें आप एक बात कितनी जायज मांग है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी या ना तैयारी करने वाला अभ्यर्थी लगभग सबने एग्जाम दिया है। यानी कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है, कोई रीट की कर रहा है, कोई ऐसा ही कर रहा है। हर व्यक्ति ने इस भर्ती का एग्जाम दिया है। अब होना तो यह चाहिए, कंफर्म है कि वो लोग तो छोड़ेंगे। किसी का फर्स्ट ग्रेड में होगा वो छोड़ेगा, किसी का सेकंड ग्रेड में होगा वो छोड़ेगा। तो होना तो नियम अनुसार यही चाहिए कि इस भर्ती पर वो जो परिपत्र है, वो जो नियम है वो लागू होना चाहिए। 1 साल तक जो है आप वेटिंग लिस्ट निकालो और जो नियम है वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर लागू करो। ये हमारी साफ और स्पष्ट मांग है और सभी साथियों की मांग है, जिसको लेकर आज इतने सारे भाई हमारे प्रदेश से पता नहीं 1-1 हजार किलोमीटर से चल के कहां से आए हैं। मतलब ये समझ लो कि पाकिस्तान बॉर्डर से चल कर यहाँ पर शहीद स्मारक पर आज पहुंचे हैं। 1 साल वेटिंग नियम की जो अगर बात की जाए तो सरकार इस पे सबसे पहले आई 1 साल को लेके। फिर अभी आपने शायद आप लोगों ने पेपर भी पढ़ा होगा, कटिंग पढ़ी होगी पेपर की, जिसमें लिखा होता है सरकार चर्चा कर रही है। अगर चर्चा की बात की जाए तो वास्तव में सरकार से आप लोग कितनी बार चर्चा कर चुके? हम सर लगातार 1 महीने से चर्चा कर रहे हैं और आपके चैनल ने कई बार इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट तरीके से उठाया भी है। और आज शहीद स्मारक अगर हम बैठे हैं तो सबसे बड़ी डिमांड यही है कि 1 ईयर वेटिंग रूल्स जो है वो जल्दी से लागू किया जाए, क्योंकि तमाम बच्चे लगभग 30,000 सीटें इसमें खाली होने वाली है। अगर 30,000 सीटें खाली होती है और इतने बच्चों को रोजगार मिलता है, जो बच्चे 2 गुना 3 गुना में डीवी करा के पास हो रखे हैं, उन बच्चों का फ्यूचर जो है सही तरीके से सेट हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी मांग आज प्राथमिकता में रही है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार से हम टच में है या बात नहीं हो रही है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तो खुद सरकार है, वो सरकार है सर। उनसे हमने कितनी बार बोल दिया और उनको भी खुद को पता है कि तृतीय श्रेणी में 3,000 सीटें खराब हो रही है, LDC में 5,000 सीटें खराब होगी, सेकंड ग्रेड में सीटें खराब होगी। यानी अभ्यर्थी तो वो के वही है ना। मतलब ये घूम फिर के चतुर्थ श्रेणी से सीटें खाली करके अन्य भर्तियों में जाएंगे। दूसरी बात, सरकार हो हल्ला कर रही है कि हम आने वाले 1 साल में 1,25,000 का कैलेंडर जारी कर चुके हैं, तो उनमें भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जाएंगे। मतलब कि ये 25 से 30,000 सीटें खाली आराम से दिख रही है 1 साल के अंतर्गत।
तो सरकार का क्या उद्देश्य है? रोजगार देना। नरेंद्र मोदी जी का जब अभी रोजगार मेला हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम तो लाखों में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आप लोग एक तरफ तो रोजगार देते हो और दूसरी तरफ सीटें खाली हो जाएगी। मतलब आपका रोजगार देने का जो प्लान है आपके अधिकारी फेल कर रहे हैं। इस नियम को जो है आगे की भर्तियों में लागू कर दिया तो आप पिछली भर्तियों में जो 4th ग्रेड सबसे बड़ी भर्ती है क्यों लागू नहीं हो रहा है? सरकार को हम सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये नियम लागू होता है तो अच्छी बात है, सरकार के लिए भी अच्छी बात है। सरकार जो रिपीट होना चाह रही है वो भी अच्छी बात है, हम भी सरकार के साथ हैं। अगर ये नियम लागू 4th ग्रेड पर नहीं हुआ तो फिर हम सरकार का जो है मुकाबला करेंगे और इस नियम को लागू करवाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, भूख हड़ताल देनी पड़े तो भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ से अब हिलेंगे नहीं। जो बैठ गए हैं यहाँ टेंट तंबू लगा करके, अब यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, चाहे पुलिस वाले हमें कुछ भी कहें। या हम लोकतंत्र के देश में है, भारत में है, कोई गुलाम देश में नहीं है। और हमें हमारी आवाज रखने का और सरकार के स्तर पर अगर हमें आश्वासन मिलता है, स्थायी आश्वासन, तो ही हम यहाँ से हिलेंगे। लिखित में हमको आश्वासन चाहिए, हमारी मांग यही है। क्या आज आप जो बैठे हैं ये स्थायी धरना प्रदर्शन है या कुछ समय का है? सर हमारा जो धरना प्रदर्शन हमने पहले ही कहा था कि अगर अच्छे संख्या में बच्चे आएंगे या अभ्यर्थी आएंगे तो हम परमानेंट यहाँ बैठेंगे। और अनुमति तो ये पुलिस कमिश्नरेट वाले 1 दिन की देते हैं, लेकिन अब हम हिलेंगे ही नहीं। हमको घसीट घसीट के ले जाए तो ले जाएं, लेकिन हमको यहीं बैठना है। और जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं है तो घर जाने का क्या फायदा है? आज अगर हम यहाँ से घर चले गए मतलब ये मामला वापस इन्होंने ठंडा बस्ते में डाल देंगे जैसे पिछले 4 महीनों से डाल रखा। और सरकार, मुख्यमंत्री जी कहाँ छुप के बैठे हैं? आओ हमारे से बात करो ना। कहते हैं युवा हितैषी हैं, युवा हितैषी हैं। भाई आप पूरी सिक्योरिटी के साथ युवा हितैषी बने हुए हैं, आओ धरातल सही मार्ग पर। आज दिन तक कभी कोई मुख्यमंत्री जी या कोई भी देश का जो नेता है वो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? हम पूछना चाहते हैं। जब वोट लेने होते तब तो हम देवतुल्य जनता है और बाकी हम कुछ भी नहीं है। तो गोवर्धन महाराज की भी वो बहुत बड़े भक्त और हम भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो गोवर्धन महाराज की कसम है, यही हम आज कहना चाहते हैं। हमने पहले ही प्लान बनाया था कि अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम गोवर्धन महाराज की कसम खा के कहते हैं कि बीजेपी की सरकार को हम रिपीट नहीं होने देंगे राजस्थान में। तो देखा आपने, मुख्यतः अगर बात की जाए 1 साल वेटिंग के नियम को, रूल को लेकर ये प्रदर्शन जारी था और काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे थे। और लगातार अगर बात की जाए जिससे वार्ता रही तो मुख्यतः 1 साल के जो वेटिंग नियम है वो सरकार ने चर्चा में की। चर्चा के बाद कहीं ना कहीं सरकार उस पर अभी फिलहाल 1-2 दिन पहले जिक्र करते हुए नजर भी आ रही है, लेकिन इसे लागू नहीं कर पा रही है। और मुख्यतः जिस तरह चतुश्रेणी जो बड़ी संख्या में पद रहे थे उनमें डीवी के समय अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके इसमें 1 साल वेटिंग नियम लागू हो जाए, ताकि और भी वैकेंसी में जो चतुश्रेणी से कैंडिडेट निकल कर दूसरी वैकेंसी में जाएंगे तो चतुश्रेणी की सीटें खाली रहेगी। यानी खाली रहेगी तो जो सीटों के लिए 1 साल वेटिंग नियम लागू हो जाता है तो उसमें और कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकेंगे, यानी कि औरों की भी नौकरी लगना उसमें आसान हो पाएगा। उन सभी मांगों को लेकर अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। बस सरकार जो है इनकी मांगें नहीं सुन पा रही है, जबकि 1 साल का जो रूल था वो सरकार तैयार कर रही थी, सरकार का था। फिलहाल सरकार डिस्कशन करते हुए नजर आ रही है और कई बार बातचीत होने के बावजूद भी जब इन लोगों ने बातचीत की तो सरकार से या नेता लोगों से जिनसे भी बातचीत की तब भी कोई विशेष प्रतिक्रिया अभी आपको देखने को नहीं मिली होगी कि कब तक लागू हो जाएगा, कब तक इनको समय दिया है। वो किसी तरह की इन चीज़ों के बयान अभी तक नहीं आए। फिलहाल इनको आखिरी आज इस प्रदर्शन पे उतरना पड़ा और धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अब ये कहा गया कि ये निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी हो सकता है जब तक सरकार इस मामले पे कोई भी लिखित या कोई जवाब नहीं देती है। अगर जवाब नहीं देती है तो ये प्रदर्शन आज का प्रदर्शन नहीं, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगा। अब देखना है कि सरकार वास्तविकता में इन बच्चों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, 1 साल वेटिंग रूल्स नियम पे जल्द से जल्द विचाराधीन है, उस पर लागू करती है। देखने में विषय सिर्फ ये है। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन नगरी में। नमस्कार।